समय से बिहार की राजनीति में सेवा कर रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी और हम लोगों के चहेते प्रत्याशी आदरणीय रामकृपाल यादव जी, पटना साहिब के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, बिहार विधान परिषद के नेता आदरणीय नवल किशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज रामकृपाल जी ने अपना नामांकन कर दिया साथियों। और आज के बाद आपने देखा 2014 में जब आपने आदरणीय रामकृपाल यादव जी को चुनाव जिताकर भेजा तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही आपने पाटलिपुत्रा का सांसद रामकृपाल यादव जी को बनाया, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए साथियों। और यह विकसित भारत का सपना, विकसित बिहार तभी संभव हो सकता है जब हम समृद्धि की ओर ले जाए। और आज देखिए साथियों, दुनिया में हम चर्चा नहीं करते थे भारत समृद्ध कैसे हुआ, समृद्धि आगे बढ़े इसकी चिंता करना है। और आपने देखा है कि 2014 में जब आपने रामकृपाल यादव जी को सांसद बनाया तो सांसद बनने के बाद इन्होंने अपना मत किसको दिया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और जैसे ही मोदी जी को वोट दिया वैसे ही देश समृद्ध होने लगा साथ। और विकसित भारत बनाना है साथ। और विकसित भारत तभी बन पाएगा जब हम लोग भाजपा को समर्थन करें, एनडीए को समर्थन करें। दूसरे लोग तो कंफ्यूज करेंगे ही। लोग आपको कभी संविधान खतरे की चर्चा करेंगे, कभी आरक्षण का विरोधी बताएंगे, लेकिन आप सोचिए साथियों, मैं और रामकृपाल जी ने तो बहुत पीड़ा सहकर लालू यादव जी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और रामकृपाल जी तो आगे बढ़कर लालू प्रसाद जी को सींचने का काम किसी नेता ने किया तो आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने किया। और मैं तो देखता था पार्टी कार्यालय में बैठकर एक पूरी लंबी लिस्ट लेकर पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करते थे साथ। लेकिन आज देश बढ़ाना है, देश की समृद्धि को आगे बढ़ाना है, देश कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता करना है। लेकिन साथियों याद कीजिए, मजबूत देश है। मैंने कहा 12वां स्थान से 5वें स्थान पर लाया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं, मेकिंग इंडिया का सपना देख रहे हैं। ऐसे भारत 5वें स्थान पर नहीं आया, 12वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने का काम यदि मोदी जी ने किया तो मेकिंग इंडिया के सपने के माध्यम से। और मेकिंग इंडिया कल तक हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहता था। कभी अंग्रेज आए 200 वर्षों तक उसने लूट लिया, कभी मुगल आए उसने 400 वर्षों तक लूटा, कभी गजनी आए मोहम्मद गजनी उसने 17 बार हिंदुस्तान को लूटा साथियों। लेकिन मोदी जी ने कहा ये अब सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा साथियों। ये भारत श्रेष्ठ बनाना। लेकिन कुछ लोग ये चिंता करते हैं कि उनके परिवार के लोग आगे नहीं आ पाए। लालू जी रोज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लेकिन वो बताते नहीं है कि खतरा में कैसे है। मोदी जी को 10 साल हो गया साथियों, 10 साल। और 10 साल में मोदी जी का कोई परिवार नहीं जानता है। लेकिन दूसरा तरफ आरक्षण को याद कीजिए साथियों,
1990 से लेकर 2005 तक, 2001 में भी मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में भी वार्ड काउंसिलर का चुनाव हुआ, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। चाहे वो दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो या महिला हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन 2005 में जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बना, तो पहली बार बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने। यह है बिहार में आरक्षण का फॉर्मूला। लेकिन लालू जी कहते हैं मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी बैठेगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी बन गई मुख्यमंत्री, मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा था, कभी क्रिकेट खेलने नहीं दिया, पानी ढोते रह गया, अब इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर दूसरा बेटा जिसने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, अपनी पत्नी को घर से निकाला, अब कहते हैं उसको मंत्री बना दो। जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने 2014 में उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया, तो आरक्षण देकर उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया। यही है आरक्षण। और आजकल कह रहे कि टूरिस्ट बेटी। जब बिहार में जंगल राज उन्होंने स्थापित कर दिया था साथियों, तो उनकी बेटी भी भागकर सिंगापुर चली गई थी। बेटी भी साथ में नहीं रह रही थी। आज बेटी लालू जी की बेटी बनकर आई है कि छपरा का सांसद बनना है। ये टूरिस्ट आई है। और मैंने तो छपरा के लोगों को आग्रह किया है, एक बार हरा दो, 5 साल तक यदि यहां टिक जाए तब मेरा नाम सम्राट चौधरी बदल देना। वो टिकने वाले लोग नहीं है। बिहार के विकास के लिए कभी खड़ा लालू जी नहीं। एक समृद्ध बिहार की चिंता हम लोगों को करनी पड़ेगी साथियों। और आज मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर गरीबों की चिंता किया, गरीबों को पक्का मकान देना शुरू किया। 75 वर्ष की आजादी में 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला साथियों। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में 4 करोड़ 35 लाख लोगों को पक्का मकान मिला। और उसमें से 55 लाख सिर्फ बिहार में। और हम आपको एश्योर करते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम बिहार के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से आपको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं, पाटलिपुत्रा या बिहार के किसी कोने में जिस गरीब को पक्का मकान नहीं मिला है, 2025 के चुनाव के पहले उसको आवंटित करने का काम किया जाए। एक एक गरीब की चिंता करना है साथियों। गरीबों की चिंता, गरीबों को पक्का मकान, गरीबों के घर में पानी, गरीबों के घर में बिजली। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। लेकिन मोदी जी का नारा है 2024 में सरकार बनाओ, देश के गरीबों के बिजली बिल को ही जीरो करने का काम भारत की सरकार करेगी साथ। समृद्ध भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। दुनिया में लोग कहते हैं भारत क्यों मजबूत चाहिए? आज दुनिया इसलिए मजबूत चाहिए कि मजबूर सरकार नहीं चाहिए। ममता बनर्जी अलग मुंह खोल के बैठी है कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ। अखिलेश यादव कहते हैं हमको मुख्यमंत्री बनाओ। और बिहार में लालू प्रसाद जी का भी परिवार कहता है हमको भी प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन आपने तो देखा है मनमोहन सिंह की सरकार, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, मनमोहन सिंह बोलते थे अब 56 इंच वाला चीना वाला प्रधानमंत्री है साथियों। और आज दुनिया में डंका बज रहा। ठीक कहा जीतन राम मांझी जी ने, जब यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा था तो सब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे। मोदी जी ने कहा पुतिन जी युद्ध को रोको, और रुक गया।
और जब युद्ध रुक गया तो पुतिन ने पूछा कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे मोदी जी? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। ये है भारत और आज समृद्ध भारत बन रहा है। लेकिन दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी लोग खड़े हैं। कोई अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी है जब तक इस देश में भ्रष्टाचार करोगे तब तक जेल जाना पड़ेगा। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है। और गारंटी है भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और हम लोगों ने भी अभी मार्च में कानून बनाया है साथियों। बिहार में 3 तरह के माफियाओं से हम तंग हो चुके हैं। ये बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। एकदम सबको चिन्हित करवा रहा हूं। डीएम एसपी इस पूरे काम में लगे हैं। एक एक को चिन्हित किया हूं, या तो सबको बेऊर जेल में डालूंगा नहीं तो बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। एकदम स्पष्ट रहिए, माफ नहीं किया जा सकता। और कुछ अपराधी तो घूम रहे हैं और कुछ लोग गलत फहमी भी फैला रहे हैं। एकदम भुला जाइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी माफिया को एंट्री नहीं करने दूंगा। एकदम अस्वस्थ रहिएगा। पाटलिपुत्रा हो, दानापुर हो, मैं सब जगह के लोगों को छीन रहा हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, क्योंकि रामकृपाल जी को चुनाव जिताकर लालू जी के जो सपने हैं उसको समाप्त करना है। 2004-9 में आपने वहां से एनडीए को जिताया, 2014 में रामकृपाल जी को जिताया, 2019 में रामकृपाल जी को जिताया। एकदम आग्रह करना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा का एक एक वोट आदरणीय रामकृपाल जी को देकर फिर से मोदी जी की सरकार बनाइए। तो बनाइएगा ना? एक बार हाथ उठा के बोलिए तो माला पहनाए रामकृपाल जी को, पक्का ना? एकदम गांव-गांव, घर-घर तक जाकर आदरणीय रामकृपाल जी को चुनाव जिताना है। साथियों, हमको थोड़ा उजियारपुर भी जाना है, थोड़ा हड़बड़ी भी है। उजियारपुर की सभा भी करनी है, रोड शो भी वहां कार्यक्रम करना है। आप लोगों से क्षमा मांगते हुए आगे के कार्यक्रम में जाऊंगा। फिर से अपनी बातों को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।